2017 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर वोटों की बारिश की, जिसके बाद सबकी निगाहें प्रदेश के नए सीएम चेहरे को तलाश रही थी। अपार बहुमत और दिग्गज नेताओं के होते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने त्रिवेंद्र सिंह रावत पर अपना भरोसा जताया। लेकिन करीब 4 सालों के कार्यकाल में त्रिवेंद्र से जाने अनजाने में न जाने क्या ऐसी भूल हुई कि केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें सीएम की कुर्सी से बेदखल कर दिया। त्रिवेंद्र को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाए जाने के कई कारण माने जा रहे हैं, जिसमें मंत्री और विधायकों से तालमेल की कमी, गैरसैंण को कमिश्नरी घोषित करना, तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी, गैरसैंण में महिलाओं पर लाठीचार्ज सहित बार बार विधायकों की त्रिवेंद्र की शिकायत लेकर दिल्ली पहुंचना शामिल है, जिसकी वजह से मोदी और शाह के खास माने जाने वाले त्रिवेंद्र उनसे कोसों दूर होते चले गए। अब निश्चित रूप से कुछ उनके फैसले विवाद का विषय बने हैं, उसमें एक देवस्थानम बोर्ड भी है और मैं ये भी जानता हूँ कि अकेले मुख्यमंत्री के रूप में त्रिवेंद्र सिंह रावत देवस्थानम बोर्ड का गठन करने के लिए समर्थ नहीं थे। ये ऐसा नहीं था कि अकेले उनके दिमाग में ये बात आई और उन्होंने इसको इनिशिएट किया और बोर्ड अस्तित्व में आ गया। तो इसमें कहीं न कहीं ऊपर से मार्गदर्शन होता है कि ऐसा किया जाए ताकि सुव्यवस्था हो 4 धामों में। तो ये सच है कि विधायकों में नाराज़गी बढ़ रही थी। अब उसकी वजह जो भी रही होंगी, कई लोगों को ये शिकवा रहा होगा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में जो प्रमुख कार्य हैं, चाहे वो सड़क के हों, बिजली की समस्या हो, पानी की हो, सिंचाई की हो, स्वास्थ्य से संबंधित हों, तो ये शिकवे हो सकते हैं। अब वो ठीक है कि ये भी अच्छी बात रही कि त्रिवेंद्र जी के कार्यकाल में विधायकों की नाराज़गी मीडिया के माध्यम से या सार्वजनिक रूप से बाहर कम आई। हालांकि वो पार्टी फोरम पर संभवतः इन बातों को उठाते रहे, जिसके कारण ये लगा होगा नेतृत्व को कि आगे चुनाव है और उसकी जो चुनावी बैतरणी पार करना मुश्किल नहीं होगा, तो उन्होंने चेहरा बदलने की कोशिश की थी। त्रिवेंद्र से पीएम मोदी की नाराजगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 5 नवंबर को जब मोदी बाबा केदार की नगरी पहुंचे तो दिग्गजों के बीच त्रिवेंद्र का चेहरा गायब था। वहीं जब अमित शाह देहरादून पहुंचे तो मंच पर त्रिवेंद्र मौजूद तो थे, लेकिन पहले की तरह दोनों के बीच ट्यूनिंग नहीं देखने को मिली। हालांकि बीजेपी का कहना है कि त्रिवेंद्र से किसी भी नेता और पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और जिस पर जब जो जिम्मेदारी होती है उसका निर्वहन वो करता है। त्रिवेंद्र जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। 4.5 वर्षों तक उन्होंने प्रदेश का नेतृत्व किया है और मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से वो कोई उनसे रूठा होगा या वो किसी से रूठे होंगे। सब सामान्य प्रक्रिया। भारतीय जनता पार्टी के सभी निर्णय और टिकट से लेकर अन्य निर्णय पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करता है। मुझे लगता है कि इस तरह की कोई भी चर्चा अभी कहीं पर भी नहीं है कि टिकट किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। 2022 के दंगल को लेकर जहां बीजेपी मोदी शाह के दौरे को लेकर उत्साहित नजर आ रही है, वहीं त्रिवेंद्र की अनदेखी को लेकर कांग्रेस भाजपा पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस जहां त्रिवेंद्र सरकार के 4 सालों का कार्यकाल नाकाम बता रही है, वहीं मोदी शाह द्वारा प्रदेश पर सीएम को थोपने को लेकर मुखर हो गई है। देखिए, कांग्रेस की बात मैं बाद में करूँगा, लेकिन जो त्रिवेंद्र रावत जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जो 4 साल राज्य के जो बर्बाद किए, ये सबसे बड़ा नुकसान राज्य को हुआ है। आप देखिए, तमाम युवा चाहते थे कि हमें रोजगार मिले, उस पर सरकार हर प्रकार से विफल रही है। महंगाई मैं आपको कह रहा हूँ कि लगातार बढ़ी है। तो निश्चित रूप से जो विफलताएँ थी, जो मेन विफलताएँ थी त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार में, उसको लेकर लोग नाराज़ हैं। आप देखिए, लगातार उनका विरोध भी हो रहा है। तो मेरा मानना है कि जिस प्रकार की जो ये समस्याएँ बीजेपी में आई हैं, उसका आधा कारण त्रिवेंद्र रावत जी है। निश्चित आपको लगता है कि लोगों की यही नाराजगी है कि शाह और मोदी भी नाराज है उनसे?
बिल्कुल बिल्कुल भाई, आपने ऐसा मुख्यमंत्री हमें दिया है जिन्होंने 4 साल तक अपने जो आवास था उससे बाहर नहीं निकले कहीं प्रदेश में। कुछ तमाम घटनाएं घटी, कोरोना काल में आप देखिए लगातार सीएम साहब घर में बने रहे, लेकिन आज अब लोग समझ गए हैं कि भाई इस प्रकार का सिर्फ मोदी जी और शाह के नाम पे जो चुनाव जीत के ये लोगों को हम पे थोपा गया है, उसका जवाब 2022 में जनता मुखर होकर देगी। 2017 और 2021 ये दोनों ही साल त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए कभी नहीं भूलने वाला वक्त होगा। जहां 2017 में त्रिवेंद्र सत्ता के शिखर पर थे, वहीं 2021 में उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ऐसे में त्रिवेंद्र रावत भी सोच रहे होंगे कि आखिर मुझसे ऐसी क्या भूल हुई जो उन्हें ये सजा मिली है। अब देखना होगा कि मोदी शाह की नाराजगी और पार्टी में अपनी अनदेखी को त्रिवेंद्र कैसे दूर करते हैं। देहरादून से ईटीवी भारत के लिए नवीन उनियाल की रिपोर्ट।